अछूत बालक, ओम नमः शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से। अरे दुष्ट प्राणी, तूने अपने बालक को इतना भी नहीं समझाया कि महामंत्रों का जाप शूद्रों के लिए महापाप है। दया करो मालिक, मालिक दया करो। इस शूद्र बालक ने शिव जी के महामंत्र को दूषित कर दिया, घनघोर पाप किया। अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो इस गांव को। त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम। कोई विकल्प नहीं, जुबान खंडित कर दी जाए। ऐसा मत करना मालिक। मालिक हम शूद्र की जान ले लो मालिक, हमारे चलना को बंद मालिक का बच्चा। एक बालक के रक्त से लिख दो वेदों और पुराणों में, किसका किसका नाम लिखा है धर्म धनुष के बाणों में। पूछो ये पापों की, पूछो ये पापों की रीत क्यों चले। देखा है वीडियो को, तो मंदिर जाने में प्रवेश नहीं था, मंत्र उच्चारण करने में नहीं था, आज पानी पीने के लिए भी हक अधिकार नहीं था। तो सोचिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है। तो जिस समुदाय को जिसको शूद्र बोला गया था, जिसको अछूत बोला गया वही समाज का लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से आज गीता भागवत पढ़ाया जा रहा है। तो समझे क्या बदलाव है। आप जोहार जय मूल्यवासी, मैं शंकर, आप देख रहे हैं मूल्यवासी का भारत। तो हमारे में क्या बदलाव हुआ है, आज पानी भी बिक्री हो रहा है, शिक्षा भी बिक्री हो रहा है। पानी और शिक्षा भी ये सब भी बेच गया है। तो आप देखते हैं ट्रेन में जब पानी बिक्री होता है, तो देखिए पानी के लिए हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़े थे, तो शिक्षा के लिए भी लड़े थे। लेकिन आज शिक्षा बाजार में घराईकरण हो गया, प्राइवेट हो गया, बिक्री हो रहा है शिक्षा की। जिस मुफ्त शिक्षा मिलना चाहिए, सबको बराबर ही शिक्षा मिलना चाहिए, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, वही शिक्षा को अब दो भाग में हो गया और पानी को भी बेचा जा रहा है। तो बदलाव क्या हुआ है हमारा बीच में। भारत संविधान लागू होने के बाद भी आज क्या हमारे में बदलाव हुआ है। जिस संघर्ष ने हमारे महापुरुष लोग किए थे, वही संघर्ष आज भी जारी है। कुछ भी परिवर्तन हमारे बीच में नहीं दिखाई दे रहा है। जो मुफ्त चीज मिलना चाहिए उसको खरीद करना पड़ता है। तो जिस आदमी ने तभी जो मनुस्मृति के हिसाब से चला रहा था, अभी भी वही आदमी लोग यहाँ पानी भी बेच रहा है, शिक्षा को भी बेच रहा है। तो बदलाव कुछ नहीं है। तो साथियों, आज का मुद्दा, आज का रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो विषय है ये शिक्षा के ऊपर में। शिक्षा सिरनी का दूध होता है, जो पिएगा वो दढ़ेगा। तो शिक्षा का सबसे बड़ा शिक्षा, जब जिसका पास शिक्षा रहेगा वही ही शिक्षा एक दीप का सदृश होता है। जो शिक्षा अंधकार से उजाला तक लाता है, वही शिक्षा आज बाजार में बिक्री हो रही है, वही शिक्षा के ऊपर में आज आवाज है। तो शिक्षा, तो आज अमेरिका देश भारत से बहुत छोटा है, उम्र में छोटा है, लेकिन भारत उम्र में उससे 30 साल बड़ा है। तो अमेरिका का उम्र है 2049 ईयर्स और भारत का उम्र है 65,000 ईयर। तो चीन का उम्र है 5,000। तो 249
49 और उसका प्रतिशत में भारत है 69.7। तो इसका हिसाब के अनुसार अमेरिका से भारत अमेरिका से 30 साल अधिक है। तो जिसका उम्र जितना है उससे तो ज़्यादा ज्ञान मिलना चाहिए, उस देश शासक का बोलना होना चाहिए, सब क्षेत्रों में, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में वो तरक्की करना चाहिए। जैसे कि अमेरिका इतना कम उम्र में इतना तरक्की कर रहा है। आप जो सोशल मीडिया देख रहे हैं ये अमेरिका का दिमाग का लगा हुआ चीज़ है, साइंस का डेवलप किया है। मोबाइल को लेकर हम लोग जितना भी हमारे पास जो वीडियो के माध्यम से एडिटिंग जो भी सिस्टम है वो सब साइंस किया है। लेकिन भारत में आज क्या दिखाई दे रहा है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की तहत महाभारत तो गीता महाभारत तो सड़कों पढ़ा जाएगा, स्कूल में पढ़ा जा रहा है। तो भाई खाली लोकल मुद्दा नहीं है, ये पूरा भारतवर्ष में हर स्टेट में, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हर जगह में सरकार इसको पढ़ने के लिए अवसर दिया है। तो अवसर ही नहीं दिया है लेकिन सबको किताब भी बांट रहा है। तो इस तरफ से क्या, जिस दिन में हमारी जो तुम कहा तो कि हम अछूत है, अरे अछूत हो तुम लोग, और ये तुम्हार पानी तू है ऐसा पानी कौन बनाए खाते नहीं बना। देखा है वीडियो को भी, तो पानी के लिए कैसे तरस रहा है अपना पिताजी को पानी पिलाने के लिए। तो वैसे ही शिक्षा के लिए हमारे महापुरुष लोग, हमारी पूर्वज लोग, हमारे मम्मी पापा लोग भी शिक्षा नहीं मिल रहा था, मुफ्त शिक्षा नहीं मिल रहा था। लेकिन आज भी वही चीज़ चल रहा है। आज स्कूल में हमारी जिसको शूद्रो, दलित, अछूत क्या कहा गया, वही को आज गीता महाभारत पुराना पढ़ाने के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया है। मतलब क्या है इसका? इसका अर्थ यही समझ में आता है कि ये हमारी SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों को, कि बच्चा लोगों को धर्मी गुलाम बना जाएगा। तो धर्मी गुलाम बनाने से इन लोग आज संविधान के बारे में, संविधान के हक अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे। लेकिन संविधान नहीं पढ़ा जा रहा है। क्यों? संविधान पढ़ना चाहिए, जिसका जो संविधान का बदले आज जो नीति नियम बना रहा है वो संविधान जो पढ़ा, संविधान जब से आया है तब से तो लोगों को समझ में आया पढ़े लिखे से क्या होता है, पढ़े लिखे होने से क्या मिलता है, आवाज़ उठता है, अपना हक अधिकार प्रति लड़ाई लड़ता है। लेकिन वही संविधान को नहीं पढ़ा जा रहा है। आज हर राज्यों में, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल से जितना भी राज्यों में आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है। तो इससे बहुत बड़ा समाज में गुलाम पैदा होगा, शिक्षित पैदा नहीं होगा। तो हमारे समाज में गुलाम जब पैदा होगा तब हम वही अछूत ही रह जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग को समाज में गुलाम का संख्या अभी भी कम नहीं है, तब भी कम नहीं था। आज भी जो काल भी जो था परिवर्तन नहीं हुआ है आज तक। तो पानी में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो मंत्र में परिवर्तन नहीं हुआ, मंदिर में परिवर्तन नहीं हुआ है। ये सब जो लड़ाई हमारे महापुरुषों की लड़ाई था, ये लड़ाई किस लिए था? तो आज हमको पढ़ा जा रहा है क्यों? इसको पढ़ने का जरूरी नहीं है। भारत संविधान को हर दिन 5-5 मिनट हर दिन यदि भारत संविधान का जो आर्टिकल है उसको 1 से लेकर जितना तक है उसको पढ़ा जाएगा तो हमारे लड़का लड़की लोगों को, युवा लोगों को समझ में आएगा संविधान के प्रति प्रेम होगा। तो जो स्वतंत्र, समता, बंधुता, राष्ट्र न्यायपूर्ण आधारित भारत गठन में जो उद्देश्य रखा है संविधान, ये संविधान को बाईपास किया जा रहा है। क्योंकि संविधान नहीं पढ़ने का मतलब क्या है? बाबा साहब तब ही बाबा साहब को अछूत बोलकर उनको किराया नहीं मिल रहा था, पढ़ाई से भी उनको भी वंचित किया जा रहा था, स्कूल में प्रवेश नहीं था, गोबर का पानी से इसको धोया जा रहा था जो जहाँ घुसते थे, जहाँ ऑफिस में रहते थे। तो आज भी वही ये है। जबकि SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों का बच्चा लोग स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ एक ही पूजा होता है, 2 पूजा होता है, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा। अब बाकी समुदाय का लड़का लोगों के लिए क्यों ऐसा? तो शिक्षा हमारे महापुरुषों लोग किए थे, वही संघर्ष आज भी जारी है। कुछ भी परिवर्तन हमारे बीच में नहीं दिखाई दे रहा है। जो मुफ्त चीज मिलना चाहिए उसको खरीद करना पड़ता है। तो जिस आदमी ने तभी जो मनुस्मृति के हिसाब से चला रहा था, अभी भी वही आदमी लोग ही आज पानी भी बेच रहा है, शिक्षा को भी बेच रहा है। तो बदलाव कुछ नहीं है। तो साथी आज का मुद्दा, आज का रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो विषय है शिक्षा के ऊपर में। शिक्षा सिरनी का दूध होता है, जो पिएगा वो दढ़ेगा। तो शिक्षा का सबसे बड़ा शिक्षा, जब जिसका पास शिक्षा रहेगा वही ही शिक्षा एक दीप का सदृश होता है, जो शिक्षा अंधकार से उजाला तक लाता है। वही शिक्षा आज बाजार में बिक्री हो रही है, वही शिक्षा के ऊपर में आज आवाज है। तो शिक्षा, तो आज अमेरिका देश भारत से बहुत छोटा है, उम्र में छोटा है, लेकिन भारत उम्र में उससे 30 साल बड़ा है। तो अमेरिका का उम्र है 2049 ईयर्स और भारत का उम्र है
65,000 ईयर। तो चीन का उम्र है 5,000। तो 249 और उसका प्रतिशत में भारत है 69.7। तो इसका हिसाब के अनुसार भारत अमेरिका से 30 साल अधिक है। तो जिसका उम्र जितना है उससे तो ज़्यादा ज्ञान मिलना चाहिए, उस देश शासक बोलना होना चाहिए, सब क्षेत्रों में, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में वो तरक्की करना चाहिए। जैसे कि अमेरिका इतना कम उम्र में इतना तरक्की कर रहा है। आप जो सोशल मीडिया देख रहे हैं ये अमेरिका का दिमाग का लगा हुआ चीज़ है, साइंस का डेवलप किया है। मोबाइल को लेकर हम लोग जितना भी हमारे पास जो वीडियो के माध्यम से एडिटिंग जो भी सिस्टम है वो सब साइंस किया है। लेकिन भारत में आज क्या दिखाई दे रहा है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की तहत महाभारत और गीता महाभारत तो सड़कों पढ़ा जाएगा, स्कूल में पढ़ा जा रहा है। तो ये खाली लोकल मुद्दा नहीं है, ये पूरा भारतवर्ष में हर स्टेट में, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हर जगह में सरकार इसको पढ़ने के लिए अवसर दिया है। तो अवसर ही नहीं दिया है लेकिन सबको किताब ही बांट रहा है।